नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मंशा जगत जननी में। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे एवं मंगलमय होंगे। पुत्रदा एकादशी व्रत साल में 2 बार आता है, एक बार सावन में एवं पौष में। तो आज हम पुत्रदा एकादशी व्रत कथा सुनने जा रहे हैं। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नाम की एक नगरी थी। महिषजित नाम का एक राजा राज्य करता था, लेकिन उसे पुत्र नहीं थे, इसलिए उसे राज्य पसंद नहीं था। उसे लगता था कि अविवाहित व्यक्ति को यहाँ और परलोक दोनों दुख देते हैं। राजा ने बहुत कुछ किया, लेकिन उसे पुत्र नहीं मिला। वृद्धावस्था आती देखकर राजा ने अपने जनप्रतिनिधियों को बुलाया और कहा, हे जनता, मेरे खजाने में अन्यपूर्वक धन धान्य नहीं है। मेरे कभी ब्राह्मणों और देवताओं का धन नहीं छीना है। मैंने किसी दूसरे की संपत्ति भी नहीं ली, बल्कि जनता को पुत्र की तरह पालता रहा। मैं अपराधियों को बांधवों और पुत्रों की तरह दंड देता रहा। राजा ने आगे कहा कि किसी से कभी घृणा नहीं की, सब लोग समान हैं। सज्जनों को मैं हर समय पूछता हूँ। मैं इस प्रकार धर्मपूर्ण राज्य करते हुए भी अपने पुत्र को नहीं मानता। यही कारण है कि मैं बहुत दुखी हूँ। राजा महिजित की इस बात पर मंदिर और जनता के प्रतिनिधि बन गए। वहाँ बड़े बड़े विद्वानों को देखा। राजा की अच्छी इच्छा पूरा करने के लिए एक तपस्वी मुनि को देखते रहे। उसने एक आश्रम में एक महात्मा लोमोश मुनि को देखा, जो बहुत पुराना धर्म जानता था। बहुत तपस्वी थे, परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार थे, जितेंद्रिय, जिमात्मा, जित क्रोध था। सनातन धर्म के गुण तत्वों को जानता था और सभी शास्त्रों को जानता था। सब लोग जानकर गुरु को प्रणाम करने लगे। उन्हें देखकर मुनि ने पूछा कि आप लोग आने का क्या उद्देश्य था। निसंदेह मैं आपके हित में काम करूंगा। मेरा जन्म केवल दूसरों की सेवा के लिए हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। लोमश ऋषि की बात सुनकर सभी ने कहा, हे महर्षि, आप ब्रह्मा से भी अधिक हमारी बात जानने में सक्षम है। हमारे इस संदेह को दूर करो। महिष्मती पुरी का धर्मात्मा राजा महिजित जनता के पुत्र की तरह व्यवहार करता है, फिर भी वे अपने पुत्र की कमी से दुखी हैं। उन्होंने आगे कहा कि हम उसकी जनता हैं, हम भी उसके दर्द से दुखी हैं। आपके विचार से हमें पूरा विश्वास है कि हमारा यह संकट निश्चित रूप से दूर हो जाएगा, क्योंकि महान लोगों के सिर्फ देखने से बहुत सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। अब कृपा राजा का पुत्र बनने का तरीका बताओ। यह कहानी सुनकर ऋषि ने थोड़ी देर के लिए नेत्र बंद किए और राजा के पूर्व जन्म की कहानी बताने लगे। राजा पहले एक गरीब वैश्य था। निर्धनता से कई बुरे काम किए। यह एक गांव से दूसरे गांव में व्यापार करता था। वह एक बार ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्याह्न 2 दिन से भूखा प्यासा होकर एक जलाशय पर जल पीने गया। उसे जगह एक जल्दी ब्याही गौ जल पी रही थी। राजा को यह दुख सहना पड़ा, क्योंकि उसने प्यासी गाय को जल पीते हुए हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा हुआ और प्यासी गौ को जल पीते हुए हटाने के कारण पुत्र वियोग का दर्द सहना पड़ रहा है। यह सुनते ही सब कहने लगे, हे ऋषि, शास्त्रों में पाप करने का प्रायश्चित भी बताया है। राजा का यह पाप किस प्रकार मिटाया जाए। लोमश मुनि ने कहा कि श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी, जैसे पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं, सब लोगों को व्रत करना चाहिए और रात्रि को जागरण करना चाहिए। इससे राजा का पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा और राजा को निश्चित ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि की बात सुनकर मंत्रियों सहित सारी जनता नगर को वापस आई। जब श्रावण शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार सबने पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके बाद राजा को द्वादशी के दिन इसका वरदान दिया गया। उस वरदान के कारण रानी ने गर्भ धारण किया और गर्भकाल पूरा होने पर उसे एक बहुत सुंदर पुत्र हुआ। हे राजन, इसलिए इस श्रावण शुक्ल एकादशी का नाम पुत्रदा रखा गया। संतान सुख की इच्छा पूरी करने वाला व्रत को अवश्य करना चाहिए। इसकी महिमा सुनने से मनुष्य सभी पापों से छुटकारा पाता है और इस दुनिया में सुख भोगता है और परलोक में स्वर्ग पाता है। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुनंदन, पुत्र पाने के लिए पुत्रदा एकादशी का उपवास करना चाहिए। पुत्र प्राप्ति के लिए इससे बढ़कर दूसरा कोई व्रत नहीं माना गया। जो कोई व्यक्ति पुत्रदा एकादशी के महानता को पढ़ता या सुनता है और विधान पूर्वक इसका उपवास करता, उसे सर्वगुण संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। श्री हरि की कृपा से वह मनुष्य मोक्ष की प्राप्त करता है।
तो दोस्तों यह थी पुत्रदा एकादशी व्रत कथा की कहानी। तो ऐसे वीडियोस को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मंशा जगत जननी को।